क्या सम्राट चौधरी को देना पड़ेगा इस्तीफा? फर्जी डिग्री मामले में क्या उनका पद छिन जाएगा? ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल बल्कि चारों ओर सोशल मीडिया पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, प्रशांत किशोर का दोस्तों साफ ये कहना है कि सम्राट चौधरी अपना सीएम कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा बयान प्रशांत किशोर ने दिया है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो तूफान उठा हुआ है, उसने सीधे तौर पर सत्ता के सबसे ऊंचे तख्त को हिलाकर रख दिया और सवाल अब सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर टिक गया है। और यह सवाल उत्पन्न हुआ है प्रशांत किशोर के बयान के बाद। प्रशांत किशोर ने सीधा सम्राट चौधरी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं है, बल्कि कानूनी और नैतिक संकट का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरोप है कि सम्राट चौधरी के पास जो डिग्री है वो पीएफसी है, यानी कि प्री फाउंडेशनल कोर्स की डिग्री है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही फर्जी घोषित कर चुका है। और यही वो कोर्स था जिसमें बिना 8वीं 10वीं 12वीं किए बिना सीधा ग्रेजुएशन और एमए तक पहुंचने का रास्ता दिया जाता था। ये डिग्री देश की सिर्फ कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय से मिलती थी और जब मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने न सिर्फ इस कोर्स को बंद कराया, बल्कि इस डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों की नौकरियां तक खत्म कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह पैदा होता है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब इतने बड़े फैसले हो चुके हैं, इतने फैसले हुए, तो फिर सम्राट पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा और वो आज भी सत्ता के शीर्ष पर कैसे बैठे हैं? ये सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, सब आपको बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दोस्तों, आरोपों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि सम्राट चौधरी का काला चिट्ठा सबूतों के साथ उन्हीं के पास है। यहीं से शुरू होता है आरोपों का बहुत ज्यादा भयंकर और खतरनाक अध्याय, जिसमें उम्र और दस्तावेजों में कथित हेराफेरी की बात सामने आती है। साथ ही साथ आपको बता दी चलूं, जन सूरज के प्रमुख और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और दावा किया है, साफ दावा किया है कि यह सरकार अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। पीके की पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े बयान और दावों में कहा गया है कि सम्राट चौधरी अपना मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर यह संकेत दिए हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू फिर से खेल कर सकती है और इस सरकार को गिरा सकती है। पीके ने यह भी आरोप लगाया कि अब बिहार को गुजरात से अमित शाह रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाएंगे और ये भाजपा का बिहार को पहला उपहार है। इसके अलावा प्रशांत किशोर का दावा है कि 1995 यानी कि 1995 में जेल जाने के बाद खुद को नाबालिग साबित करने के लिए सम्राट चौधरी ने फर्जी मैट्रिक एडमिट कार्ड पेश किया, जिसमें जन्म तिथि 1981 यानी कि 1981 दिखाई गई थी और इसी आधार पर उन्हें राहत मिली थी। लेकिन जब 2020 के चुनावी हलफनामे की बात आती है तो उस हलफनामे में उनकी उम्र 51 यानी कि 51 साल बताई जाती है, जिसका सीधा मतलब है 1995 में जो है उनकी उम्र 26 साल होनी चाहिए थी। अब सवाल यही उठता है और सवाल बड़ा है कि एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग दस्तावेजों में दो अलग अलग उम्र कैसे दिखाई जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ है वाकई में तो क्या ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन नहीं है? यही वो पॉइंट है, यही वो मुद्दा है जिसे लेकर प्रशांत किशोर बार बार आवाज उठा रहे हैं। इस पूरे विवाद को और ज्यादा बड़ा बना रहे हैं वो, और इसे सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि तथ्य आधारित आरोपों को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। और भी क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है, इस वीडियो के जरिए आप भी देखिए। कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है, सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल, तो 1995 में इनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को
कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। देखा दोस्तों आपने कि कैसे पीके ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले ने अब कानूनी मोड़ भी ले लिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी और इसके आधार पर उन्हें पद से हटाने और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। अगर अदालत दोस्तों इस मामले को गंभीरता से लेती है तो इसका सीधा असर, साफ असर उनकी कुर्सी यानी सम्राट चौधरी की कुर्सी पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं बचा है, बल्कि ये मुद्दा अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है, इस मुद्दों की चर्चा चल रही है कि आरोपों में दम निकला तो आने वाले समय में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि अब ये मामला पूरे देश की नजर में आ गया है और नजरों में टिका हुआ है। पूरे विवाद को अगर गहराई से समझाएं, आपको गहराई से दिखाएं, तो ये पहली बार नहीं है जब फर्जी डिग्री का मुद्दा राजनीति में इतना बड़ा बनकर सामने आया हो, इतना खुलकर सामने आया हो। इससे पहले भी कई नेताओं पर ऐसे आरोप लगे हैं, खुलकर लगे हैं, और कुछ मामलों में तो सीधा कार्रवाई भी हुई है, पद से भी हटा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अंतर यह है कि आरोप सीधे एक मौजूदा प्रधानमंत्री पर है और आरोप लगाने वाले कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम नेता नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार है, जिसने साफ कर दिया है, जिनका कहना साफ है कि सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बयान अपने आप में ही बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक लड़ाई और तेज होने वाली है और विपक्ष इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं और इसे साजिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है दोस्तों, सवाल यही है कि क्या सिर्फ खारिज करने से मामला खत्म हो जाएगा या फिर सच्चाई जो है, असल हकीकत जो है, अदालत में सामने आएगी। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई देने भी लगा है, क्योंकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहा है और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आम लोगों की नौकरी फर्जी डिग्री के कारण जा सकती है और चली भी गई तो फिर नेताओं पर अलग नियम क्यों लागू हो रहे हैं। ये साफ कहना है प्रशांत किशोर का। वहीं सत्ता पक्ष इस मामले को राजनीतिक साजिश बताकर बचाव की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन अंदर खाने ये भी माना जा रहा है कि मामला जितना लंबा खिंचेगा उतना नुकसानदायक हो सकता है। बिहार की राजनीति में पहले ही समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में ये विवाद सरकार के लिए नया चैलेंज है, नया चुनौती बनता साबित हो रहा है, खासकर तब जब ये मामला चुनावी माहौल के करीब पहुंच चुका है और जनता के बीच भरोसे का सवाल उत्पन्न हो रहा है। अब पूरा खेल अदालत और सियासत दोनों के बीच फंस गया है। जहां एक तरफ कानूनी जांच और फैसले का इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाया है, इस मुद्दे को उठाया और लगातार नए नए सवाल सामने रख रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये विवाद जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या अदालत इस मामले में सख्त जो है रुख अपनाती है या फिर क्या इसका असर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाता है। फिलहाल दोस्तों इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक एक आरोप सत्ता की नींव को हिला सकता है और यही वजह है कि अब हर किसी की नजरें इस पूरे मामले के अगले कदम पर टिकी हुई हैं और टिकना भी लाजिम है, टिकना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा देश की राजनीति में फर्जी डिग्री का मुद्दा लगातार पहले से भी कई बार उठ चुका है और कई बार चर्चाओं का विषय बन चुका है और हर बार इतना बड़ा विवाद खड़ा किया गया है कि कई नेताओं पर ऐसे आरोप लगे हैं कुछ मामलों में कि गिरफ्तारी तक हुई है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया था। साल 2015 में जो है उन पर फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। वहीं इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि फर्जी डिग्री के मामले में मोदी की फर्जी डिग्री का मुद्दा भी खूब चर्चा में रह चुका है, जिसको लेकर संसद तक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने
खुलकर आवाज उठाई थी कि मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर। इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर अमित शाह की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने मोदी जी की डिग्री जो है उसकी कॉपी दिखाई थी और जमकर ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2 कागज दिखाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की कॉपी है ये कहा था। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी बार फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां तक कि राहुल गांधी ने खुले मंच से मोदी की डिग्री को फर्जी बताया था। वो भी बयान सुन लीजिए जो राहुल गांधी ने फर्जी डिग्री कहा था। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। सुना आपने। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं, ये मुद्दा जो है हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां इसे जो है व्यक्तिगत जानकारी मानते हुए सार्वजनिक करने से रोक लगा दी गई है। तो ये मुद्दा हाईकोर्ट में ही चल रहा है और आगे इसकी सुनवाई तय की गई है। यानी ये साफ है कि डिग्री विवाद अब सिर्फ एक राजनीतिक हथियार नहीं बना हुआ है, बल्कि कानूनी और नैतिक बहस भी एक बड़ा विषय इस मुद्दे को लेकर बन चुका है। अब इस मामले की बात करें जो वर्तमान स्थिति में है, यानी बिहार वाला मामला उतना ही गंभीर है। बिहार मामले में यही इसे और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। आरोपों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर कर दी गई है। अगर अदालत जो है इस मामले में सख्त रुख अपनाती है तो इसका असर सीधा राजनीतिक भविष्य पे पड़ना तय है। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। क्या ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि आने वाले समय की सियासत की दिशा तय करने वाला एक संकेत है। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ गंभीर आरोप है जिनमें हत्या, फर्जी दस्तावेज और डिग्री जैसे बेहद अहम मुद्दे शामिल हैं, तो दूसरी तरफ सियासी बचाव और कानूनी लड़ाई जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और सच्चाई अब अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है और तेज होती भी जा रही है। जनता भी अब इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता का मुद्दा नहीं बचा है, मैं बार बार कह रही हूं, बल्कि ये मुद्दा पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है और आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।